दक्ष के व्लॉग में आज के मैं। और दक्ष यहाँ पर देखो कैसे मुड़ा तोड़ा पड़ा है और ये नीचे गद्दा डाल कर सोया है। और अभी से न जाना है हॉस्टल में। उठ भाई देख 6:30 बजे का टाइम है, 7 बजे का टाइम दे रखा है तेरा। उठ जा, एक दिन पहला ही लेट हो रहा है। उठो उठो भाई। और मैं बनाऊँ हूँ इसके लिए पराठे। ये बन रहे हैं यहाँ पे और चला भी दिया थोड़ा सा। इसके लिए पराठे सेकने लग रही हूँ। और यही उठ कर नहा धो कर हो जाओगा रेडी। और आज हो चुका है दिन शुक्रवार का 4 तारीख। 4 हो गया आज, 4 अप्रैल। और ये नाश्ते के और लंच के दोनों पराठे अभी रेडी कर दूँगी मैं। ये थोड़ा सा करारा ज़्यादा हो गया तो भी पहले वीडियो ना करती हूँ यहीं पर पोज और फिर बना कर देती हूँ इसके पराठे। और यहाँ पे नहा के आके लेट गया है दक्ष और बालों में तेल भी नहीं लगाया। बोल रहा है कि आप ही लगाओ और आप पे कंघी कर दो। जैसे मैं स्कूल में जाया करता था उस जब कराया करते तो उससे पहले इसकी आंख में डाल दी है थोड़ी सी आई ड्रॉप्स डाली है। कल रात के टाइम पे इसने बहुत ज़्यादा वो रगड़ ली तो उससे लाल लाल हो रखी थी आँख, उसमें खुजली हो रही थी। कुछ कचरा वचरा चला गया या फिर पलक वगैरह कुछ उसमें चला गया और फिर इसने मसल को बिल्कुल लाल कर ली। तो रात के टाइम में भी डाल दी थी एक बार आई ड्रॉप्स और अब भी डाल दी है तो आराम लग रहा है। और फिर डालने के बाद इसके बैग में ही रख दी है कि ज़रूरत होगी तो हॉस्टल में जाने के बाद फिर डाल लेगा 1-2 बार। वरना फिर अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी ना, ये मसल को बहुत ज़्यादा कर लेगा इसको। और 1 महीने तक फिर कोई मिलना फिटना कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही कुछ सामान भेज सकते। तो वैसे तो भाई वहाँ पर हॉस्टल में ही है मेडिकल तो वहीं पर दिखा लेगा, पर अपने घर से जा रहा तो यहीं से मैं पूरा जो भी है इसका इंतज़ाम करके भेजूँगी। और ये यहाँ बस अब इसके उस पर बॉडी लोशन वगैरह लगा दिया है आराम से। बस कपड़े डालकर और लेट गया, ना बॉडी लोशन लगाया ना तेल ना कंघी करी। और बस बोला आप मेरे को तैयार करते हो जैसे मैं स्कूल में जाया करता था, छोटा था तब कराया करते। तो वैसे ही मैंने ये रेडी कर दिया है। और उसके बाद मैं फिर ये करने लगा माता रानी की यहाँ पर पूजा। तो धूप लगा देगा और हाथ जोड़ लेगा। और इसके पापा गए हुए थे जब माता रानी के दर्शन करने के लिए तो वहाँ से लेके आए थे माता रानी का जो है कलावा, तो वो भी बांध लिया है इसने। इशिका ने बांध दिया था इसके हाथ पे। और उसके बाद में जब ये वहाँ पर घी डाल रहा था जोत में तो वो डब्बा लगा लिया, घी वाला डब्बा लगा लिया टी शर्ट के ऊपर, ऐसे पेट पे लगा के खोल रहा था और ये दाग बन गया वही चिकना। तो अभी ये वेट वाइप से मैंने साफ़ करने की कोशिश की और उससे हो गया एक गिला टी शर्ट। और ये नई टी शर्ट है तो यही नए वाले लोअर और टी शर्ट पहन कर जा रहा है। वैसे तो स्कूल के ही पहन के जाया करता और आते टाइम भी स्कूल के ही है वहाँ पे अलाउड। वैसे बाहर ये वाले कपड़े अलाउड नहीं हैं। कैजुअल अपनी जो भी है कुछ भी डाल कर आ जावे, ये कुछ नहीं डाल सकते। बस स्कूल की यूनिफॉर्म ही अलाउड थी। पर अब की बार ये टी शर्ट और लोअर पहन के जा रहा है कि सब बच्चे आएंगे नए नए कपड़े मिलेंगे तो अब की बार तो यही पहन के जाने हैं। और ये यहाँ पे कह रहा है आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो, मैंने टी शर्ट नहीं डाल रखी। और मैं कह रही थी कि भी बहुत देर का कैमरा यहीं पे लगा रखा है और तो ऐसे ही घूमने लग रहा है जब का इसके आके। वो वाली क्लिप तो मैंने काट दी थी भाई। तो यहाँ पे ये बस अब जूते पहनने लग रहा है। हल्का सा जो दाग है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि चिकनाहट है तो भाई कई बार धोने के बाद ही जा पावेगी। और ये जूते मैंने इसके आते ही धो कर और रख दिए थे, पिछली बार PTM पे गए जब दिलवा कर आए थे। और अब फिर 2 ले लिए हैं। इतने ज़्यादा जूते तोड़े हैं ये क्योंकि वहाँ पर खेल खुद है ना तो भाई फट जाए वहाँ जल्दी। और एक कह रहा है कि एक आप मेरे बर्थडे पाओगे PTM पे तब दिलवा देना एक जोड़ी और। तो अब इसके जूते की तो भाई लाइन लगी। और इतने सारे बैग हो गए भाई दक्ष के, सारे में वजन है दक्ष। फ्रिज में तो निकाल ली थी। सेब और संतरे और अंगूर ये दरी
इसमें भी टायर लाग रहे हैं, नु चला गुरुड़ा नु ले जिए भाई, और उसने टांग लिए। चलो आ जाए, उठा ले बस, आ जा। और क्या करेगा। उठा ले दक्ष ये बैग। दक्ष बाय। भूल जाएगा, दोस्त मिलते भूल जा। और यहाँ पे ये कपड़े धो लिए हैं, दक्ष जा चुके हैं, अभी 8 बज गए, जाते जाते भी 8 बजा दिए। और ये कपड़े मैंने लगा दिए थे सुबह 5 बजे, इसका लोड लगा दिया था, तो अभी मैं फैला दूँ यहाँ पर, दो बारे हैं। तो अब दक्ष को भी पहुँचने में लग गएगा 2.5 से 3 घंटे के करीब लग जाएंगे। और फिर मैं गई नहीं, क्योंकि एक तो व्रत है और फिर मेरा मन ज़्यादा उदास हो जाए वहाँ पर छोड़ के आते टाइम, और फिर दिक्कत हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा, बीपी डाउन हो जाएगा, और व्रत वैसे ही है। और फिर यहाँ पे भी भाग भाग का काम करना, आने के बाद फिर स्टार्ट हो जाना काम में। तो अब की बार मैं गई नहीं दक्ष को छोड़ने के लिए। वो तो कह रहा था, उसके पापा भी बोल रहे थे कि मैं भी चलूँ साथ में, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं आप पे जाओ, अब की बार तो मैं पीटीएम पे आऊँगी। और 1 महीने के बाद जब पीटीएम है, तो भाई मैं अपने आप को बिजी रखते हुए हैं कि ज़्यादा उस तरफ ध्यान ना जाए दक्ष की तरफ। पर वही है, माँ का मन चाहे कितना ही हम काम में बिजी रह ले, माँ का मन अपने बच्चों को कभी नहीं बोलता, तो ध्यान तो उसी की तरफ रहा है। पर अपना जो काम है मैं उसमें लग गई थी कि भी ज़्यादा फिर अगर बैठ गई ना, तो फिर वही दिमाग में घूमती रहेगी वही सारी बातें। तो फिर मैं अपने काम में लग गई थी। कई दिन हो चुके थे, डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी थी, बस फटाफट उनमें जो है झाड़ू पोछा और यही जो मोटा मोटा सा काम है वही कर लेते थे। डस्टिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी, तो आज थोड़ा सा किचन का काम जल्दी निपट गया, क्योंकि इशिका भी इनके साथ ही चली गई थी फिर। और मेरा तो वैसे तो भाई दक्ष पूजा करके गया है, और जो दिए में घी वगैरह डाल दिया था उसने, तो मैं थोड़ा सा अगर 1 घंटा लेट भी पूजा करूँगी तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि दीपक अच्छी तरह से जलता रहेगा। ये होता है कई बार लो एकदम धीमी धीमी जला, तो फटाफट ना धोकर फिर वो संभालनी पड़ा है। तो अभी इशिका ने और दक्ष ने संभाल ली थी, तो मैं लग गई थी अपने सफाई करने में कि 1 घंटा लेट थोड़ा सा, फिर कर लूँगी ना धोकर मैं अपनी पूजा पाठ। तो इसी तरह तो भाई काम निपटा है, थोड़ा थोड़ा करके करते रहो साफ़ सफाई। एक दिन में तो सब कुछ होने वाला है नहीं। 2-3 दिन पहले जो जाली वाले, अब मेरे रूम का दरवाज़ा है जाली वाला, और एक ये हॉल में है जो दरवाज़ा दूसरी साइड, तो वो मैंने अच्छे से धो दिए थे पानी डालकर। इतनी सारी मिट्टी गंदगी निकली थी उसमें, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जावा है थोड़े से दिन में, पता नहीं कहाँ था वह इतनी धूल मिट्टी। गांव में तो ये मैं ये सोचा करती कि भाई आमने सामने यहाँ पे भैंस बंद है और बिल्कुल कच्चा है, बच्चे भी इतना उड़दंग मचा दे हैं कि धूल मिट्टी पूरी उड़ी रहा है। पर यहाँ पर भी इतनी ही आ जावा है, कहाँ आवा है। अभी तो वो है गेहूँ की कटाई और ये सारी चीज़ें चली भी ना है, फिर भी हो जावा है 2-3 दिन में ही सफ़ेद सफ़ेद लेयर सी दिखाई देने लग जावा है। तो यहाँ पे कर दिया है मैंने, आगे वाला ये वाला पोर्शन पूरा कर दिया है, और जो अंदर दरवाजे वो कर दिया है। एक दिन में भाई पूरी नहीं हो पाती, थोड़ा थोड़ा करके करते रहो तो ये है कि भाई हो जावे, वरना एक दिन में पूरे घर की तो हो नहीं पाती। कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई कोना करते रहो तो साफ़ सफाई बनी रहा है। फिर इसके बाद में मैं लगी थी जो है ये वाले दोनों पंखे, इन पर लेयर सी हो रखी थी, रुए रुए से दिखाई दे रहे थे। तो मेरी इतनी हाइट ही थी, बस यहाँ तक ही पहुँची झाड़ू की मदद से। इसके ऊपर से जो जाले से बन रहे थे ना वो हटा दिए,
नीचे से लेके आना पड़ेगा, वो जो सीढ़ी है जीना है वो लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में ये अच्छे से कपड़े से पोछे जाएंगे। पर अब भी इनकी सफाई कर दी है। अगर हफ्ता 10 दिन ना भी करेंगे कपड़े से सफाई तो आराम से चल जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो रुए से लग रहे थे ना वो उतर चुके हैं और इन पे ही ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि अभी एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा है और चिपचिपा सा और ये रुए रुए से यहाँ पे लग जावा है। तो वो भी 1-2 दिन में बोल रखी आंटी कब लेके आवेंगी तब लगवाएंगे। और वैसे तो जो पुराने वाला था मैंने धो के अच्छे से साफ़ किया, मैकेनिक के पास भी लेके गई ठीक करवाने के लिए मिस्त्री के पास, तो उसने भी मना कर दिया कि भाई ये वाला ठीक नहीं होगा, आप नया ही ले लो। तो अब लगी थी बस जो था मोटे मोटे से इन पे पंखे के ऊपर के झाड़ू लगा कर रुए उतार दिए थे और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, फिर बाद में नहा धो कर अपना जो काम है पूजा वगैरह का वो काम मैं करूँगी। तो अभी टाइम हो गया था 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था। दक्ष पहुँच जाएगा 10:30-11 बजे के करीब तक। और ये यहाँ पर पूरा ढेर लग रहा है बर्तनों का। तो अब पहले बर्तन निपटा ले हूँ और ये गैस स्लैब साफ़ कर दी है। फ्रिज के ऊपर कपड़ा फेर दिया है, एक बार सूखा एक बार ये वो होता है स्क्रॉच ब्राइट वाला जो पैड सा है, ये फेर देने के बाद एकदम साफ़ चमकने लग जाए, भी एकदम अच्छा हो जावा है। तो अब हो चुका है शाम का टाइम, 4 बजे का टाइम और यहाँ पे मैंने भिगो रखी है दाल बनाऊंगी आज। और टमाटर हरी मिर्ची उनका पेस्ट बना रखा था, वो जीरे में छोंक लगा दिया है। और थोड़ी सी बन गई थी यहाँ पर घास, तो फिर मैंने लगा ली मुंह के ऊपर चुन्नी की, बार बार में खांसी आ रही थी। और फिर अब चाय भी बना ली है, पी ली है। उसके बाद में जो बर्तन रखे हुए थे सुबह वाले वो भी टोकरा भी बर्तन वाला खाली कर दिया है। और यहाँ पर मटका भी भर कर रख दिया है जो आर.ओ. में तो पानी निकाल कर, तो ये वाले काम निपटा दिए हैं। और अभी दाल चढ़ा कर और उसमें पहले ही छोंक लगा दिया है, क्योंकि भाई प्याज लहसुन तो कुछ यूज होता नहीं जो बाद में मैं इसमें छोंक लगाऊँ, पहले ही मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर जो चाय के बर्तन है वो भी धो देती हूँ। और ये समा के चावल भिगो कर रख रखे हैं, तो इनकी मैं रख दूँगी फिर बनने के लिए खीर। तो जब तक मैं दाल में 1 सीटी आ जाएगी 2 सीटी आ जाओगी और उसके बाद में फिर मैं रख दूँगी। ये चावल पतीले में भी कर रख रखे हैं, तो ये मैं चढ़ा दूँगी। तो भाई ये हो जाएंगे और फिर उसकी वो बना लूँगी कुट्टू के आटे की पराठे या फिर रोटी, और आलू उबालूँगी। पहले ये दाल निकाल लूँगी बनाकर, फिर कुकर साफ़ कर उसके बाद में फिर मैं उबाल लूँगी आलू, क्योंकि खीर है और रोटी है और कुछ चरचरे में कुछ था नहीं, तो फिर मैं आलू उबालने के लिए बाद में रखूँगी। जब दाल बन जाएगी ना, तो उससे पहले ये 2 साड़ी थी आई हुई, तो इन पर कर देती हूँ भी पिको। ये काम भी कर लेते हैं भी मशीन का, पिको इंटरलॉक सारी चीज़ें हो जाती इस मशीन से। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी फिर पिको। नीचे ही मशीन रख रखी है, क्योंकि उस पर चेयर पे फिर वो तौलिया वगैरह या फिर कंबल या तकिया रख कर जब अच्छे से बैठा जावा है, वरना ऐसे झुकी झुकी सी रहा, तो ये नीचे ही रख रखी थी, टेबल पर नहीं रख रखी थी। तो यहाँ पर रख कर और मैं कर लेती हूँ अभी दोनों जो साड़ी हैं उन पर पिको। और भाई आज की बस वीडियो इतनी ही। आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते और ना ही चैनल ना सब्सक्राइब करते। जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे स्किप कर देखते रहो ना, तो पूरी बात का पता लगा ना पूरे काम का पता लगा। तो ऐसा मत किया करो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिया करो बस। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।